स्टार्ट। अच्छा बेटा, अब ये है मॉडल पेपर का सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है, तो पहले मैंने बी सॉल्व किया है। ये देखिए सेक्शन बी का ये रहा सेक्शन बी। पहला क्वेश्चन क्या है, सेट ए और सेट बी हमें दे रखा है, प्रूफ करना है ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो ए डेल्टा बी में क्या करते हैं हम, कॉमन के अलावा लिखा जाता है। तो कॉमन इसमें 2 4 है, उसके अलावा क्या बनेगा 1 3 और 6 है। उसके बाद फिर राइट हैंड साइड लेके चलेंगे तो राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले इसमें ए यूनियन बी निकाला, दोनों को कंबाइन कर दिया, फिर ए इंटरसेक्शन बी निकाला, यानी दोनों में से कॉमन निकाल दिया। फिर ए यूनियन बी में से ए माइनस ए डेल्टा ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दिया, तो ये 136 यानी सेम आंसर आ गया 1368, यानी प्रूफ हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है हमने। तो इसमें x की पावर a अपॉन x की पावर b होल पावर है a प्लस बी माइनस सी। इसी तरह से बाकी दो पार्ट भी हैं। तो ऊपर वाले में हम क्या करेंगे, पहले a प्लस बी माइनस सी को ऊपर a से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर नीचे इसी a प्लस बी प्लस सी को b से करेंगे मल्टीप्लाई। इसी तरह से बाकी में भी करेंगे, यानी इन पावर्स को आपस में ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। जब जैसे हमने पहले ब्रैकेट वाले को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी अपॉन में क्या आएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी सी। इसी तरह से बाकी दो ब्रैकेट्स को भी हमने उनको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ऊपर के तमाम पावर्स को हमने ऐड कर दिया, क्योंकि ये आपस में जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी बेस सेम है, सारी पावर हमने ऐड कर दी। तो स्क्वायर्स के अलावा बाकी सारी टर्म्स कर दी, ऊपर भी नीचे भी। तो ऊपर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स की पावर, नीचे भी यही पावर आ रही है। जब नीचे को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर आपस में माइनस हो जाएंगी, सारी कट जाएंगी, एक्स की पावर 0 यानी 1 आ गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। 3 क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 85.7 मल्टीप्लाई बाई 2.47 8.89 यूजिंग लॉग टेबल। लॉग टेबल की मदद से इसको हमने सॉल्व करना है। पहले हमने टेकिंग लॉग ले लिया, उसके बाद लॉग की प्रॉपर्टी लगाई। लॉग क्या करता है, मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट करता है और डिवाइड को माइनस में। तो अब हमने क्या क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक लिखी। 10 का फिगर में एक 0 होता है, कैरेक्टरिस्टिक 1। यूनिट के फिगर में 0 होता है, यूनिट के फिगर में कैरेक्टरिस्टिक 0 होती है। उसके बाद आगे आपने खुद सॉल्व करना है। इसका लॉग लेना है, 85 के 7 में यहाँ रख देना है, ये 24 के 7 में यहाँ वाली रखनी है, और 88 के 9 में यहाँ वाली रख करके प्लस और माइनस करके आखिर में जो सिंगल टर्म आएगी उसका हम एंटी लॉग ले लेंगे। ये आपको सब आता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। y माइनस जेड दे रखा है 4 के बराबर, वाई जेड दे रखा है -5 के बराबर। वैल्यू हमने निकालनी है y3 माइनस Z3 की। तो जैसा कि हमें दिया हुआ है y माइनस जेड दिया हुआ है 4 के बराबर, इसको हमने क्यूबिंग बोथ साइड कर दी, यानी पावर 3 ले ली। फार्मूला लगा दिया y³ माइनस Z³ माइनस 3yz, y माइनस जेड इज इक्वल टू 64। अब यहाँ पे yz और y माइनस जेड की वैल्यू हमें दे रखी है। इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस माइनस प्लस का ये क्या बन जाएगा, 60 बन गया। 60 को वहाँ जाके माइनस कर दिया तो y³ माइनस Z³ की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाइए कंप्लीट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p दिस शुड बी ए परफेक्ट स्क्वायर। इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है। 4a4 प्लस 4a³ माइनस 3a स्क्वायर माइनस का pa प्लस 1। तो इसमें चूँकि डबल टेबल पढ़ा जाता है तो हमने ऐसे मल्टीप्लाई करना है दो वैल्यूज़ को कि दोनों सेम हो और मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाए। तो ये 2a स्क्वायर बन जाएगा 4a4। तो ये 3 दफ़ा लिखा जाता है, 2a स्क्वायर और एक दफ़ा आंसर में। इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस की टर्म कट गई। उसके बाद इन दोनों को हमने ऐड कर दिया 4a स्क्वायर, और ये पूरी टर्म हमने बाकी उतार ली। अब 4a³ लाना है हमने। 4a स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 4a³ आ जाए, तो a से, तो प्लस a 3 दफ़ा लिखा जाएगा हर दफ़ा। तो पहले एक टर्म आई थी, अब 2 टर्म आएंगी, 4a³ और प्लस a स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कर दिया, फर्स्ट टर्म कट गई, बाकी जो बचा हमने यहाँ लिख दिया। अब 4a स्क्वायर और a प्लस a बन गया 2a। अब हमने मल्टीप्लाई करके 4a स्क्वायर को ऐसे मल्टीप्लाई करने के माइनस का 4a स्क्वायर आ जाए। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1 से। तो -1 यहाँ लिखेंगे, -1 और -1 यहाँ पे आंसर बन जाएगा।
अब इन तीनों टर्म को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टर्म आ गई। तो इसमें 4a² भी कट गया, 1 भी कट गया, तो क्या बचा? माइनस का pa प्लस का 2a बचा। अब क्वेश्चन क्या था कि इसके p की किस वैल्यू के लिए परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए शर्त क्या है कि रिमाइंडर 0 हो, यानी -pa प्लस 2a को हम 0 लेके चले। यहाँ से हमने p की वैल्यू निकाली जो कि आ गई 2 के बराबर। ये हमारा सॉल्व हो गया। इसका सेकंड पार्ट देखिए, फाइंड दी सोल्यूशन सेट ऑफ दिस। अब इसका सोल्यूशन सेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। x + 5 को 5 से कर दिया और 25 - 4x को 10 से कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इनको हमने सिम्प्लीफाई कर दिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई? <5। सोल्यूशन सेट क्या बन गया? क्योंकि ये हमें आंसर दे रखा है नेचुरल नंबर के अंदर, तो 5 से छोटे नंबर कौन कौन से होते हैं? 4 3 2 1। ये इसका आंसर बन गया 4 3 2 1। सोल्यूशन सेट आ गया। अब इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व द इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल्स। इक्वेशन दे रखी है हमें, इक्वेशन है 5x - 2y = 1, 2x - y = 0। हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज कर दिया, 5 - 2 2 - 1 x y और 1 0। ए मैट्रिक्स ये हो गई, x ये हो गई, y और b ये हो गई। अब अकॉर्डिंग टू क्रैमर रूल्स, क्रैमर रूल में क्या होता है? x की वैल्यू क्या होती है? dx/d। dx का मतलब क्या हुआ? जो मैट्रिक्स हमें दे रखी है a, इसमें हम इसका हमने निकालना है dx में पहले कॉलम को, यानी 5 1 को 1 0 से चेंज कर देंगे। इसे चेंज कर दिया 1 0 से, और सेकंड कॉलम सेम रहा। नीचे मैट्रिक्स d, यानी ये जो मैट्रिक्स a है ये नीचे आ गई। अब इनको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर दिया, तो x की वैल्यू आ गई 1। इसी तरह से y की वैल्यू निकलेगी dy/d। तो इसमें क्या होगा कि पहला कॉलम तो सेम रहेगा 5 2, दूसरा कॉलम जो -2 और -1, अब ये इससे रिप्लेस हो जाएगा b से, यानी 1 0। जैसे यहाँ पे पहला कॉलम रिप्लेस हुआ था, अब सेकंड कॉलम रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद नीचे सेम रहेगा d, इसको भी हमने सॉल्व कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो y की वैल्यू आ गई 2। आगे इसका सेकंड पॉइंट है फाइंड द रिलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी हमने ऐसी इक्वेशन लिखी है जिसमें x ना हो। तो इसमें दो इक्वेशन दे रखी हैं, x - 1/x बराबर है 2a के, x² + 1/x² बराबर है b² के। तो अगर हम पहली इक्वेशन को स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, तो यहाँ से x² + 1/x की वैल्यू आ जाएगी। ये हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, फार्मूला लग गया a² - 2ab + b² वाला फार्मूला। तो ये बन गया x² - 2 + 1/x², 2a² 4a²। उसके बाद -2a को वहाँ ले गए, तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या आ गई? 4a² + 2। जबकि दूसरी इक्वेशन में क्या देखा था हमें? x² + 1/x² = b। तो इसका मतलब ये, तो 4a² + 2 बराबर है b² के। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? आंसर हमारा ये आ जाएगा, आंसर क्या बन जाएगा? आंसर हमारा आ जाएगा 4a² + 2 = b²। ये हमारा आंसर बन जाएगा। बस अभी थोड़ी देर में